आप लोग आशा करता हूं कि बहुत अच्छे हो गए। देखो कल हमने ईटीएफ पे वीडियो बनाई थी और ईटीएफ में ताकत होती है कि लॉन्ग टर्म में ईटीएफ अच्छा खासा रिटर्न दे सकता है एज कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स। मतलब म्यूचुअल फंड से भी ज्यादा रिटर्न यहां मिलते हैं क्योंकि आप आराम से इन्वेस्ट कर रहे हो शेयर मार्केट में, ग्रुप ऑफ कंपनीज जिसमें आप इन्वेस्ट कर रहे हो। और ऐसे कंडीशन में डिपेंड करता है कि यार हम कौन सी ईटीएफ में इन्वेस्ट करें। तो आज लाइव सेशन होने वाला है। मैंने आज मॉर्निंग में ईटीएफ में इन्वेस्ट किया, टेलीग्राम पे साथ मैंने डाल दिया था, टेलीग्राम या ग्रुप में मैंने डाला था, जो प्राइम ग्रुप में मेंबर्स है सबको पता होगा। लेकिन किस तरह इन्वेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके कुछ क्वेश्चन भी आएंगे क्योंकि कल आपने काफी क्वेश्चन पूछा था, उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस देखे समझे। आपको बताना बहुत जरूरी है कि ईटीएफ को लेके इन्वेस्टमेंट एसआईपी लमसम किस में बेटर है और मेरी नजर में कौन से ईटीएफ में अपॉर्चुनिटी मिल रही है। क्योंकि ईटीएफ मतलब होता है जैसे स्टॉक्स नहीं होते कि प्राइस कम है तब खरीद लो सो दैट आगे जाके रिटर्न अच्छा मिले, राइट। सो उस पर भी हम बात करने वाले हैं। वो लाइव देखेंगे एक ऐसा ईटीएफ जिसने पिछले एक साल में 111% का रिटर्न दिया है और सबसे अच्छी बात है इस ईटीएफ ने पिछले 5 सालों में 353% का रिटर्न दिया है। मैं उसी ईटीएफ में इन्वेस्ट करने वाला हूं। लाइव देख सकते हो आप, सो दैट अब कल जब मार्केट ओपन होगा आप चाहो तो इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ईटीएफ में इन्वेस्ट करने के लिए हमें शॉर्ट इंटरवल के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए, लॉन्ग इंटरवल के लिए। देखो ईटीएफ में अगर इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो दो चीज होता है, कम समय के लिए कि लंबे समय के लिए। मैं यही कहूंगा कि अगर आप मिनिमम 1 साल के लिए भी इन्वेस्ट कर देते हो ईटीएफ में तो आपको रिटर्न मिल जाता है, 20 से 30% रिटर्न आराम से आपको मिल जाता है। पिछले 1 साल की बात करें तो बहुत ईटीएफ ने इन्वेस्ट रिटर्न दिए हैं। और अगर कुछ लोग कहते हैं कि सर एसआईपी करूं या लमसम करूं, तो आप देखो इसमें क्या होता है कि एसआईपी मतलब होता है कि आपने किसी एक महीने में अपना अमाउंट फिक्स कर लिया। तो इंपॉर्टेंट यह है कि लमसम ज्यादा बेटर है क्योंकि लमसम में क्या होता है आप मार्केट की टाइमिंग कर रहे हो कि यार मार्केट आज करेक्शन हुआ, बहुत अच्छा मौका, जैसे हम लोग लमसम करते हैं। लेकिन लमसम में कम कह रहे हैं, यहां ज्यादा रिटर्न मिलता है। काफी लोगों ने यह भी क्वेश्चन पूछा था कि सर बेटर क्या रहेगा, लंबे समय तक इन्वेस्ट करना, मौका बार बार मिलता है ईटीएफ इन्वेस्ट करने का। अगर आप मोर देन 5 ईयर करते हो तो यार और अच्छा है ना। मोर देन 5 ईयर से इन्वेस्ट कर रहे हो तो और अच्छा है क्योंकि यहां आप ग्रो करने का मौका दे रहे हो, आपके पैसे को ही ग्रो करने का मौका है। तो आपके डाउट आई थिंक यहां क्लियर होने चाहिए कि मुझे लगता है ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, शायद हो सकता है कि मैं सबसे अलग होऊंगा यहां या अलग होऊंगा आप लोगों के थॉट से। यहां मुझे लगता है कि लमसम बेटर है। बाकी आप क्या सोचते हो कमेंट सेक्शन जरूर बताना। लमसम करते क्या होता है, लमसम में मार्केट नीचे होता है तो आप ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जैसे आज जिस ईटीएफ में मैंने इन्वेस्ट किया काफी करेक्शन उस ईटीएफ में चल रहा है, लेकिन उम्मीद है, पता है मुझे कि आने वाले समय में इस ईटीएफ में अच्छे खासा बूम देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब कुछ लोग बोलते हैं कि शुरुआत किस ईटीएफ से करें या शुरुआत किस अमाउंट से करें। ईटीएफ तो मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में बता ही दिया था। अब अमाउंट इंपॉर्टेंट है, किस अमाउंट शुरुआत करें। देखो शुरुआत करने के लिए आप 2000, 3000, 4000 कहीं से भी चालू कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहती। यही तो खूबसूरती ईटीएफ में है कि आप केवल 2000-3000 से इन्वेस्ट करके भारत की जो टॉप कंपनीज हैं उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। ये खूबसूरती है। सो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली, मैं आपको दिखाऊंगा, ज्यादा टाइम अपन समय बर्बाद नहीं करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग आपके सामने रखूंगा, चेक करना प्रॉपर तरीके से किस तरह इन्वेस्टमेंट होती है और आपको किस तरह इन्वेस्टमेंट करना होता है। क्योंकि काफी लोग कह रहे थे कि सर अकाउंट से करूं, कैसे करूं, है ना, क्या बेसिक क्या क्राइटेरिया है इन्वेस्ट करने का। तो मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूं और आप देख सकते हैं कि किस तरह, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इन्वेस्ट कर दिया था मॉर्निंग में ही, ठीक है। केवल आपको एक लाइव दिखाना था कि अपॉर्चुनिटी यहां है, मौका है, इसीलिए म्यूचुअल फंड के साथ साथ स्टॉक के साथ साथ ईटीएफ में भी किस्मत आजमाओ। क्योंकि देखो मौका जहां मिलता है वहां इन्वेस्ट करना आपको चाहिए। सो सबसे पहले मैंने चुना है सीपीएससी ईटीएफ, आपके सामने है, आप देख सकते हैं। अगर सीपीएससी ईटीएफ का अगर बात करते हैं, लॉन्ग टर्म की बात करते हैं तो लास्ट 1 मंथ में लगभग 1.32% रिटर्न दिया, 1 सालों में 112% का रिटर्न दिया, तो अच्छी बात है। और पिछले 1 महीने 2 महीने में अच्छा खासा रिटर्न यहां मिल चुका है। 5 साल की बात करें तो 5 सालों में मोर देन 300% रिटर्न दिया। सीधे हम क्या गए हैं, सीधे आप देख सकते हैं कि हमने, देखो नीचे 2 ऑप्शन आ रहा है, सेल या बाई करने का ऑप्शन आ रहा है। हमें बाई पे क्लिक करना है। बाई पे क्लिक करोगे तो सिंपल एनएससी दिख रहा है। मैं 100 क्वांटिटी लेना चाह रहा हूं लेकिन नीचे दिखा रहा है कि आपके पास बैलेंस नहीं है। तो मैंने क्या किया, ऐड मनी किया,
क्योंकि दिखाएगा ना कि आपके पास बैलेंस नहीं है। ऐड मनी किया मैंने, वहां से 15,000 मैंने सोचा कि 15,000 अपने अकाउंट से, ध्यान रखना 15,000 मैंने अपने अकाउंट से क्या किया, उसको अकाउंट से इनकॉर्पोरेट किया और अकाउंट से इनकॉर्पोरेट करने के बाद ग्रो में मैंने अपलोड किया। मतलब आपका जो अमाउंट अकाउंट से वो ग्रो के सिस्टम पे आ गया है। आप देख सकते हैं आपके ग्रो से जो भी आपका अकाउंट नंबर है उसी से आपके पैसे कटेंगे, ध्यान रखना। और देखो पेमेंट सक्सेसफुल क्लियर हो गया था, मॉर्निंग की कहानी है ये। अब पेमेंट सक्सेसफुल हो गया तो आपको दिख रहा है कि आपके पास ग्रो में 15,000 रुपए है। अब मैं वापस एनएससी वाले सिस्टम पे जाऊंगा, क्वांटिटी एनएससी मैंने 100 डाला और बाई का ऑप्शन क्लिक किया और एट मार्केट प्राइस बाई का ऑप्शन क्लिक कर दिया है। और बाई ऑप्शन क्लिक करने में नीचे ऑप्शन दिख रहा है, देखो बैलेंस है, रिक्वायर्ड है, मेरे पास बैलेंस है। बाई ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया है। 100 ऑर्डर, पूरा ऑर्डर डिटेल पे जाओगे तो आपको कंप्लीट दिख रहा होगा कि आपने आज क्या बाइंग की है। तो आपने देखा इतना सिंपल है। आप लोग सोच रहे थे कि थोड़ा टफ होगा, नहीं, बहुत सिंपल है। आप आराम से इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, आपको क्लियर दिखता है पूरे दिन की। अब देखो सामने दिख रहा है कि आपने इतनी क्वांटिटी बाई कर ली है। तो ये बहुत ही सिंपल है। लास्ट टाइम मैंने वीडियो बनाई थी, शायद 5, 6, 7 महीने पहले बनाई थी, जब मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया था ETF में। और आज 15-16% हो गया है। पिछले 4 महीने में 15-16% रिटर्न दे दिया है। और अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता तो और रिटर्न अच्छा बनता। तो इंपॉर्टेंट यह है कि आपको शुरुआत करना है। आप 15,000 से भी शुरुआत कर सकते हो। 15,000 में आपने देखा कि आप पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर और डिफेंस सेक्टर की कम से कम 15-16 कंपनियों में आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट। सो ये रहा लाइव वीडियो। मुझे लगता है कि कल आप लोग जरूर इन्वेस्ट करोगे, लेकिन देख लेना मार्केट सिनेरियो पहले चेक करना। अगर मार्केट सिनेरियो ठीक ठाक रहेगा तभी आपको इन्वेस्टमेंट करना इंपॉर्टेंट है। कोई दिक्कत होगी कौन सा ETF में इन्वेस्ट करना है, ये कंसल्टेंसी से लेने के लिए आप व्हाट्सएप मुझे कर सकते हो। मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ETF में अभी अच्छा मौका है निवेश करने का, राइट। सो आज की वीडियो में बस इतना ही, सिंपल वीडियो था, सो दैट आपको बता सकूं कि लाइव कैसे इन्वेस्टमेंट करना होता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तब तक अपना ध्यान रखें।